हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सभी मस्त, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। तो हमें देखना था लाइटिंग में वंडर पार्क, तो हम टाइम काटने के लिए बैठ गए इस बस में। दोस्तों, ये जो पूरी एक कॉलोनी है, लगभग एरिया इसका मान के चलो 100 किलोमीटर का होगा। और इस पूरी कॉलोनी में ये इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमने भी इसका आनंद लिया और टाइम काटने लगे बस में बैठकर, और हम पहुँचे लिटिल शंघाई। तो ये लिटिल शंघाई एक कॉलोनी का नाम है, जो कॉलोनी का ही एक पार्ट है। तो इतनी छोटा सा एक थीम है शंघाई का। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है ना। वाह। तो इस एक बड़ी कॉलोनी में ये छोटी छोटी कॉलोनियाँ किसी किसी कंट्री के ना एक क्या कहते हैं उसकी थीम पर बनाई गई हैं, और ये बड़ा सुंदर ही एक विचार है, एक नया आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया है लगा। बहुत बढ़िया, नाइस। और लुक तो इतना अच्छा कि बिल्कुल लगता है कि चीन का शंघाई है। दोस्तों, आप देखते हो तो इसके देखते रह जाओगे, और हमने भी इसका खूब आनंद लिया। और फिर हम पहुँचे एक पार्क में, और ये है रास्ता। देखो, रास्ते में ऐसी ऐसी लाइटें लगी हुई हैं जो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। ये देखिए, ओशन पार्क था, ये भी बड़ा खूबसूरत लगा था हमें। और ये है एक जो कॉलोनियों के बीच में बना हुआ पार्क होता है, हम इसमें गए। बहुत सुंदर लाइटिंग लगी हुई थी, और यहाँ पर तो हम अपने आप को फ़ोटो खिंचाने से रोक ही नहीं पाए। ये देखो कैसे लाइट का ग्लोब बना हुआ है, और इसमें हमने लिए फ़ोटोग्राफ्स, अपने वीडियो बनाए, फ़ोटोग्राफ्स लिए, बहुत एंजॉय किया। और ये मैं देखो, अब हमें हो गई है शाम, और ये देखो पुल, जो फ्लाईओवर था ना वो उस पुल का। और फिर आ गए हम यहाँ वेनिस ऑफ द वियतनाम। ये देखिए, अब लाइटिंग में इसका आनंद, बिल्कुल साफ सुथरा एक विदेश लगता है कि हाँ, हम वेनिस में ही घूम रहे हैं। बीच में एक अच्छी सी नदी, दोनों तरफ बने हुए वेनिस स्टाइल में भवन, और ये एक साफ सुथरी उसके बगल में बनी हुई रोड, जिस पर एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड भी हैं। तो आप यहाँ वियतनाम में भी देख सकते हैं वेनिस, देख सकते हैं कोरिया, देख सकते हैं जापान, देख सकते हैं शंघाई। तो ऐसी ऐसी थीम्स के अलग अलग पार्क हैं या कॉलोनियाँ हैं। और ये दिस वन इज़ द लिटिल टॉय ट्रेन। कितनी क्यूट है ना, देखो कैसे जा रही है, बढ़िया। ओ वाह, क्या नज़ारा है, बहुत सुंदर। सच में मन मोह लेता है। यहाँ की सफाई और यहाँ का लुक देख करके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। और ये है वो ब्रिज जिसे मैंने आपको दिखाया था दिन में। इसकी लाइटिंग, लाइटिंग सच में बहुत अच्छी है, देखो। और ये है लाइव लाइटिंग। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यहाँ भीड़ नहीं होती। देखने के लिए लोग बाग बहुत ज़्यादा उतावले नहीं होते, कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं लगता, और इतना अच्छा लुक देता है। ये देखो लाइटिंग में आप आराम से जाओ, इसके ऊपर से इधर से उधर, कोई किसी को भागम भाग नहीं, किसी को जल्दी नहीं। और ये है झूला, कितना बढ़िया। और ये कुछ फोटोग्राफ्स वियतनाम के वेनिस के। और ये था एग्ज़िट गेट, जिससे हमने एग्ज़िट कर लिया। तो ये थी हमारी आज रात की एक्टिविटीज़। और आज सुबह अगले दिन हम गए सेल फ़ोन के इस शोरूम पर, जहाँ से हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान ख़रीदा। अपना मैंने ईयरफोन ख़रीदा, और बाकी जो बच्चों को ख़रीदना था। तो उसके बाद ख़रीदारी करके हम निकल लिए हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर, अपने प्यारे भारतवर्ष के बस क्या कहें, वापसी के रास्ते पर। और इस यहाँ से हमें टाइम लगना था लगभग 35 से 40 मिनट का, हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। लेकिन रास्ते बहुत सुंदर थे, टाइम बहुत ऐसा महसूस हुआ कि हम अभी चले थे हनोई से और अभी पहुंच गए। रास्ते वास्तव में यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं दोस्तों, कहीं कोई ढल ढल के नहीं लगते, ऊबड़ खाबड़ कहीं नहीं है, सड़कें बहुत स्मूथ है। और ये पहुंच गए हम हनोई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पर दो टर्मिनल हैं, T1 और T2। T1 डोमेस्टिक के लिए है, और टर्मिनल T2 इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स के लिए हैं। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा भी, बड़ा ही अच्छा एयरपोर्ट है, बड़ा भी काफ़ी है। और यहाँ पर इंडिया की तरह फ्री वाईफाई, ATM, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। दोस्तों, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आपको टाइम से जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो टाइम लेकर ज़रूर जाएं, ये मेरी आपको सलाह है। तो प्लीज़, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन स्मूथ बहुत होता है। और देखिए, हम चल दिए अपने उड़न खटोले की तरफ, और हमारा विमान यहाँ से, अब हमारी अनाउंसमेंट हो चुकी है, हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई है। तो हम चले हैं अपने विमान की तरफ।
दोस्तों मैं बताता हूँ आपको आगे, जैसे विमान का हमारा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको विमान में बैठ कर के बताऊँगा। ये देखो, और बड़ा ही अच्छा, फ़िलहाल एयरपोर्ट का तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, बढ़िया, नो डाउट। और यहाँ के रेस्टोरेंट कैफ़े भी बहुत अच्छे हैं। ये लॉन्च है जिसमें आराम से आप आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और हम जा रहे हैं अपने विमान की तरफ जो है बोइंग, और मैं पहली बार बैठ रहा हूँ सच में बोइंग में। और ये देखो यहाँ की सुविधाएं, यहाँ पिलो भी है, ब्लैंकेट हैं जो इन्होंने हमें प्रोवाइड कराए। इसके साथ साथ ही ये देखिए हर सीट पर स्क्रीन भी लगी हुई है, और लेग स्पेस बहुत बढ़िया है। उसका रिमोट भी है, और कान में लगा करके लीड आप, जो कि डिस्पोजेबल कवर के साथ आती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जिससे कि किसी को और को डिस्टर्ब ना हो। इसमें आप मूवीज़ भी देख सकते हो, टाइम अच्छा कटता है। दोस्तों यहाँ पे एक खाना भी ओनर देते हैं, और इसमें बहुत बड़ा है दोस्तों, इट्स ह्यूज, इट्स बोइंग। तो बोइंग जो विमान होते हैं वो, जैसे हमारे यहाँ 3 सीटें एक तरफ, 3 सीटें होते हैं, इसमें 3 बीच में भी होती हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए इसमें नॉर्मल जो एयरप्लेन होते हैं उनसे ज़्यादा सीट और डबल होती हैं। और साथ में इनके जो स्क्रीन है, स्क्रीन का रिमोट भी है, टच स्क्रीन भी है, ये तो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो हम लोगों ने खुद एंजॉय किया इसको भी, ये भी बहुत बढ़िया है। और ये वियतनाम एयरलाइंस का विमान था। तो ये देखो, ये कान की लीड और आप ईयरफोन्स लगा लेते हैं। अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा एक्सपीरियंस, बढ़िया। ये देखो इसमें ही रिमोट लगा हुआ है, ये रिमोट है। तो मैं समझता हूँ कि वियतनाम एयरलाइंस एक बहुत ही बढ़िया एयरलाइंस है, अच्छी एयरलाइंस, सेफ भी मानी जाती है। और इसकी जो क्या कहते हैं, बड़े जितने भी जहाज़ होते हैं, जो एयरप्लेन होते हैं, उनकी रनिंग बहुत अच्छी होती है। और उनका जो टेक ऑफ है, लैंडिंग है, वो भी भाई सच में भाई होती तो है ही, क्योंकि भाई बड़ा विमान होता है तो एक्सपीरियंस अच्छा होता है। फिर भी मैं बताऊंगा जैसे हमारा टेक ऑफ या लैंडिंग होगी उसके बारे में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, तो यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं। ये आपको खाना प्रोवाइड कराते हैं, और जिसको ड्रिंक लेनी है, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, दोनों ही ये इसमें देते हैं। दोस्तों देते लिमिट में हो, पर अच्छा है भाई, मज़ा तो आता ही है, पर बढ़िया एक्सपीरियंस। ये देखिए यहाँ पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कैसे आप इसको चेंज करते हैं। इधर रिमोट है, और आप पिक्चर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। साउथ इंडियन भी बहुत सारी हैं, और इंग्लिश मूवीज़ भी हैं, मतलब आप कुछ भी, हिंदी मूवीज़ भी इसमें इंस्टॉल पहले से हैं। और ये देखिए ईयरबड का हमारा वो, और ये सोते समय सर आपका इधर उधर ना गिरे, इसके लिए पीछे पिलो भी आपने, मतलब हेड का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। तो ये सब अलग एक्सपीरियंस था हमारा, और बड़ा अच्छा लगा था दोस्त, सच में इट्स गुड, वेरी गुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय वियतनाम एयरलाइंस। तो ये देखिए यहाँ से हमारा टेक ऑफ बहुत स्मूथ था, पता भी नहीं लगा कब जहाज़ ऊपर की तरफ टेक ऑफ गया, और बढ़िया, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। और अब जैसे ही हम इंडिया पहुँचेंगे तो मैं आपको फिर से वहाँ का, मैं बस क्या बताएं, वियतनाम की जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की रही है, बहुत ही एंटरटेनिंग रही है, बहुत ही एडवेंचरस रही है। और इसमें सब कुछ आप जो एक विदेश में जा कर के चाहते हैं वो आपको वियतनाम की जर्नी में मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आए। और ये है हमारे प्यारे भारतवर्ष का दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम पहुँच गए हैं, बहुत ही स्मूथली हम पहुँचे। और बाय बाय दोस्तों, बाय बाय वियतनाम। ये है दिल्ली एयरपोर्ट, कैसा लगा बताएं।